गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगा। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा 13 से लेकर 15 अक्टूबर तक ये 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव जिसका आयोजन है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की सहभागिता और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से होगा, जिसमें नृत्य, संगीत और फोटोग्राफी के कार्यक्रम आयोजित होंगे। वर्तमान में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष है श्रेया गुहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। तो राजस्थान का इस पूरी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान रहा था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में ये 4 दिवसीय ये वेपन प्रतियोगिता आयोजित हुई बीएसएफ की। इसमें देश भर के 800 शूटर्स ने इसमें शामिल हुए थे। इसमें अपना पराक्रम सर्वोच्च स्थान सीमांत मुख्यालय नॉर्थ बंगाल है वो द्वितीय स्थान पर, और राजस्थान नॉर्थ बंगाल ध्यान रखना सर्वोच्च स्थान पर रही थी। द्वितीय स्थान पर रहा था राजस्थान और तृतीय स्थान पर गुजरात है वो रहा था। महानिरीक्षक पुनीत रस्तोगी ने जवानों का हौसला अफजाई करते हुए विजेता टीम को ट्रॉफी भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट में रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए हाउस प्राइस इंडेक्स में जयपुर का कौन सा स्थान रहा है। तो जयपुर है वो 10वें पायदान पर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रियल एस्टेट में रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा हाउस प्राइस इंडेक्स है वो जारी किया गया था, जिसमें टीयर 1 और 2 शहरों में प्रॉपर्टी रिटर्न के आंकड़े भी जारी किए गए थे, जिसमें कोच्चि है वो पहले स्थान पर, जयपुर का 10वां स्थान रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक सितंबर में बैंकों का कर्ज 40% से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर दोनों शामिल है। ऊंची ब्याज दरों के बावजूद भी यहाँ निवेश बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक की गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो राजस्थान की हिस्सेदारी 9.38 टन है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में नवंबर 2015 से लेकर सितंबर 2023 तक की एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 8 सालों में देशवासियों ने 122.06 टन के गोल्ड बॉन्ड है वो खरीदे हैं, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 9.38 टन है। गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर निवेशक के खाते में हर 6 महीने में 2.5% ब्याज है वो जमा किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार किसे शामिल किया गया है। तो पहली बार इसमें पत्रकारों को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट। तो राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडिया कर्मियों को भी, जो पत्रकारों को भी शामिल किया है। इसके संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी की है। बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक जो सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार पत्रकारों को शामिल किया गया है। अभी तक सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों, सेना या पैरामिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी। नेक्स्ट है, हाल ही में एनएलसी इंडिया ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो एनएलसी इंडिया के द्वारा राजस्थान में 810 मेगावाट की ये सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एनएलसी इंडिया के द्वारा राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है। कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जी हाँ एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट सौर पीवी परियोजना जो फोटोवोल्टिक परियोजना क्षमता हासिल करने में विजयी हुई है। इसमें आपको बता दी, कोयला मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिसंबर 2022 में RRVUNL द्वारा जारी एक निविदा के माध्यम से NLCIL द्वारा पूरी 810 मेगावाट क्षमता की सफलतापूर्वक ये परियोजना हासिल कर ली गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर के कंवर का बास जोटवाड़ा में स्टेडियम के निर्माण के लिए संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है? तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो जारी की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के कंवर का बास जोटवाड़ा में स्टेडियम के निर्माण हेतु एक संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान की है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार स्टेडियम का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए की बजाय 10 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा गांव है जो 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा? जी हाँ, आंधी गांव है जो आने वाले 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित आंधी गांव जो आगामी 3 सालों में ये जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का पहला ऐसा गांव होगा जहां पर सॉलिड वेस्ट और ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। घरों के साथ साथ हॉस्पिटल का वेस्ट वाटर भी ट्रीट करते हुए रीयूज होगा और इसके लिए बाहरी के बजाय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि केना इंडिका पौधे के जरिए पानी फिल्टर होगा और एलपीजी की जगह बायोगैस से मिड डे मील बनाया जाएगा। आंधी गांव में पूरी तरह से बदलाव यह डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले तक कितने करोड़ रुपए की लागत से बने 2.3 किलोमीटर लंबाई के राव जोधा मार्ग का लोकार्पण किया था? जी हाँ, इसके लिए 10.90 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले तक 10.90 करोड़ रुपए की लागत से 2.3 किलोमीटर लंबाई के राव जोधा मार्ग का लोकार्पण किया था। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी अब खोली गई है, जहां पर दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी के नाम पर जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। इजराइल से जो नागरिकों के लौटने के लिए जो इच्छुक नागरिक है वो वापस आ सकेंगे अपने वतन, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी के लिए उसकी सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय है वो शुरू किया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य चल रहे जो युद्ध के मद्देनज़र स्थिति जानकारी सहायता प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष भी एक स्थापित किया और ऑपरेशन अजय की भी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया था नई दिल्ली में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया है। यह शुभारंभ देश भर में 15 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। B2C स्कीम जो 17 नवंबर तक चलेगी।
जिसकी शुरुआत हो रही है, और B2C स्कीम 1 जून से चल रही है और 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा ध्यान रखना, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जिसका शुभारंभ है वो किया गया है 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये चलेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में 6 से 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, 6 से 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।